बाबा, आप शांत हो जाइए। मेरा काम सिर्फ फटे पुराने किताब कॉपी खरीदना है। मैं और कुछ नहीं खरीद सकता। रुको। बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, समझाया, इसलिए ताकि किसी भी नरोत्तम जोशी के सामने तू छोटा ना पड़ जाए। और आज तू उसी नरोत्तम के लिए काम कर रहा है। तुझे मैंने उसी कॉलेज में पढ़ाया जिस कॉलेज में नरोत्तम जोशी पढ़ता। अब कल से मैं काम पर जाऊंगा और जब उस नरोत्तम को देखकर सोचूंगा, बार बार सोचूंगा, हर बार सोचूंगा कि तुम्हारे बारे में मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया। पता नहीं कैसे काम कर पाऊंगा या कैसे जी पाऊंगा मैं, लेकिन आज तक मुझे किसी बात के लिए कभी भी कुंठा नहीं रही। लेकिन आज हो रही है क्योंकि तुम नरोत्तम जोशी के नौकर हो। भीम, कोई मेरा अपहरण करके ले जाए तो तुम छुड़ा सकते हो, लेकिन व्यक्ति अपने कुंठाओं में जकड़ जाए तो उसे छुड़ाना मुश्किल है, मुश्किल है। मेरी पत्नी भीमाबाई हमेशा कहती थी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा सितारा बनेगा, लेकिन उसके सपने सपने ही रह गए। जीवन में बहुत बहुत काम करना है। हमारे सपने पूरे करते रहना है तुम्हें। तुम्हारे बाबा, इसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि उसका बेटा बहुत बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन अब उसकी गलतफहमी भी काम नहीं कर रही। ज्ञान पाने के लिए चाहे जैसी भी लड़ाई हो, कठिन से कठिन, वो लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी और जीत भी हासिल करनी होगी। अंगार बन गई माओ से लेकर सातारा तक उन तमाम लोगों की आशाएं। भीमराव, मेरे नाम की लाज रखना। पढ़ लिख कर इतने बड़े आदमी बनना, भले ही हम दुनिया में ना हो, लेकिन तुम दुनिया में सूरज बनकर अपनी रोशनी बिखेरना। तेरा भाई आनंद, उसने अपना पूरा जीवन तुम्हें पढ़ाने और बनाने में लगा दिया। तेरी पढ़ाई के लिए ना, अगर जरूरत पड़े ना, तो हम सब खुद को गिरवी रख देंगे। तुम्हारी बहन मंजुला, तुम्हारी पढ़ाई के लिए उसने अपनी खुद की चैन गिरवी रख दी। मेरी कॉलेज ना जाने की कीमत अगर मेरा ससुराल जाना है तो मैं ससुराल कभी ना जाऊं। मैं अपनी ये गलती सुधारूंगा पापा। नरोत्तम जी, आज से मैं आपका यह काम नहीं कर सकता। काम नहीं करेगा मतलब? बाबा नहीं थे तो उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मदद करना चाहता था, तो उस वक्त कुछ ना कुछ काम करना जरूरी था। अब बाबा आ गए हैं तो ये ऐसा काम करके उन्हें कुंठा में डालना नहीं चाहता। कुंठा? कुंठा की बात तो बहुत दूर रही भीमराव। तूने अगर ये काम छोड़ा ना तो बाबा तो अलग, मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुझे खुद से शर्म आने लगेगी। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे बाबा की प्रतिष्ठा पर आँच ना आए और मैं अपने भाई होने का कर्तव्य भी निभा पाऊं। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? नया काम ढूंढने जा रहा। क्यों? क्या हुआ? बाबा नहीं थे तो मजबूरी में उस नरोत्तम की बात माननी पड़ी, लेकिन अब बाबा वापस आ गए तो आज से फटे पुराने किताब कॉपी नहीं खरीदूंगा, कुछ नया काम करूंगा। चलता हूं।
बाबा वो नरोत्तम जोशी का काम छोड़कर कोई और काम ढूंढने गए। अरे उसे काम ही नहीं करना है, उसे सिर्फ पढ़ना है। वो इस बात को समझ क्यों नहीं रहा? चल पुरंजन, भीम को ढूंढते हैं, उसे काम करने से रोकना होगा, फिर चाहे बाप बेटी का रिश्ता खत्म क्यों ना हो जाए। चल। बाबा मैंने सोचा था कि इतना सब कुछ होने के बाद तो बाप और बेटे के बीच सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ सही नहीं हुआ। अब तो डर सा लग रहा है, डर सा लग रहा है ये सब देखकर। पता नहीं बाबा और भीम का रिश्ता किस बुरे मोड़ की तरफ जा रहा है। अब इससे पहले कि इनका रिश्ता इतना खराब हो कि वापस ठीक ही ना हो पाए, मुझे ही कुछ करना होगा। कोई काम ढूंढकर पैसा कमाना होगा ताकि भीम की पढ़ाई वापस शुरू हो सके। राम जी, गुस्से पर काबू रखना और थोड़ा शांति से बात करना, क्योंकि बीते दिन जो भी हुआ है वो हम सब ने सहा है और शायद भीम ने थोड़ा ज्यादा ही सहा है। वही कोशिश कर रहा हूं पुरंजन कि भीम को उस रास्ते से जाने से रोक लो जिससे उसे जीवन भर झेलना ना पड़े। ये भीम यहाँ पे है। सर, मैं आपका बही खाते का काम देख सकता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या करते थे तुम? कॉलेज में पढ़ता था, अव्वल आता था। और ये जो बही खाते का काम है वो मेरे बाबा करते हैं, तो बचपन से मैंने उनको करते हुए देखा है और कभी कभार मैं मदद भी करता था, तो सीखा भी है मैंने, आता है मुझे ये सब। ठीक है, देखते हैं कितना काम आता है तुम्हें। जाओ अंदर। धन्यवाद सर। अंदर जाने से पहले अपने बाबा से रिश्ता तोड़ लेना। बाबा? वही रुको। मेरी आवाज तुम्हें यहां से सुनाई दे रही है ना, तो सुनो। अगर तू काम करेगा तो तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। और हाँ, मेरा कोई अपहरण करेगा, मुझे कोई जान से मार देगा, कुछ भी होगा तो मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी चिंता करने वाले बहुत लोग हैं। अच्छा, तो ये है तुम्हारे बाबा जिन्होंने तुम्हें बही खाते का काम सिखाया है? वैसे तो बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन लग रहा है वो धीरे धीरे सब कुछ भूल रहा है। बाबा, आपसे रिश्ता तोड़ के तो मैं खुद नहीं जी पाऊंगा, लेकिन आपकी चिंता करने का जो मेरा हक है उसे आप भी नहीं छीन सकते। अब सब कुछ है मेरे लिए, आपके लिए पूरी दुनिया छोड़ सकता हूं मैं। अच्छा, बहुत समझदारी की बातें कर रहे, तो फिर काम छोड़ो, घर जाकर किताबें उठा, कॉलेज जा। नहीं बाबा, ये नहीं कर सकता मैं। आपने कहा नरोत्तम जोशी की नौकरी छोड़ दो क्योंकि उससे आपको कुंठा हो रही थी, दर्द हो रहा था, बुरा लग रहा था। वो नौकरी मैंने तुरंत छोड़ दी, लेकिन अभी ये बाबा या काम, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। मैं बाबा चुनूंगा और काम छोड़ूंगा।
हाँ बाबा, काम छोड़ूंगा मैं, लेकिन मैं पढ़ाई भी नहीं करूंगा। ये कोई बात नहीं हुई। बाबा, जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन जब तक कुछ पैसे कमा के मंजुला दीदी की चैन नहीं छुड़ा था तब तक मैं पढ़ाई भी नहीं करूंगा। इसलिए कह रहा हूं, जिद छोड़ो और मुझे काम करने दो, नहीं तो आप मुझे मजबूर करेंगे। हाँ, मैं मजबूर करूंगा। तो फिर ठीक है, आपको मेरी कसम। जिद छोड़िए और मुझे काम करने दीजिए। देख रहे हो पुरंजन, मैंने इसे इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि ये मुझे अपनी बातों में फंसा सके, उलझा सके। लेकिन तू जो चाहे कर ले, मैं तुझे काम नहीं करने दूंगा। भीम, बेटा तुम्हें काम करना है ना, तो ठीक है, जाओ जाकर काम करो। राम जी चलो यहां से। बाबा, काम करने दीजिए मुझे। आपकी भी तबीयत खराब है, आप घर जाकर आराम कीजिए। मेरे आराम की चिंता है, मेरे अरमानों की नहीं, मेरे सपनों की नहीं, तेरे भाई के सपनों की नहीं, तेरी बहन के सपनों की नहीं, तेरी मरी हुई मां के सपनों की नहीं। आराम कर। राम जी, मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। चलो घर। बेटा, बेटा जा, चल। रमा, अरे तू अभी तक रो रही है? तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। हमें जीजा जी के साय ने दांत कर भगा दिया और कहा कि अपनी दीदी और जीजा जी के साथ रहो। ले संभाली ने, खुद रोती रहेगी तो ये बच्चे कैसे रहेंगे? डली अम्मा, मैं अपने लिए नहीं रो रही हूँ, बल्कि मैं ये सोच कर रो रही हूँ कि उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा ना। मैं जानती हूँ कि वो अपने परिवार से कितने जुड़े हुए हैं। देखा ना आपने अम्मा, कल को बाबा को कुछ हुआ तो उन्होंने कैसे सब कुछ संभाल लिया। वो सबसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये भी जानती हूँ कि वो काम करने के अपने फैसले से पीछे भी नहीं हटेंगे। और इस दुविधा में वो अंदर ही अंदर टूट रहे होंगे अम्मा। क्या कहा? जन्मदिन? पुष्पा का जन्मदिन है आज। बहुत बहुत शुभकामनाएं पुष्पा। भाऊ, आज इसका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। अब इतने बड़े संकट से लड़कर आई है और फिर राम जी भी सही सलामत लौट आए हैं। थोड़ा धूमधाम से मनाएंगे जन्मदिन, तो इससे भी अच्छा लगेगा, है ना पुष्पा? देख रमा, तेरा और भीम का हौसला तोड़ने के लिए यहाँ कई लोग हैं। इस जीजाबाई के लिए कितना कुछ करो, ये सुधरेगी नहीं। तू समझ रही है ना? जीजाबाई उस पुष्पा का जन्मदिन मनाने की बात क्यों कर रही है? उसको खुशी मनानी है।
तेरे और भीम के घर से बाहर निकलने की। राम जी और भीम के बीच बढ़ती दूरी और ये तल्ख होते रिश्ते की। जीजाबाई का जवाब तू बन सकती है रमा। तो अब ये रोना छोड़ और ये सोच कि भीम के साथ कैसे मिलकर इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ेगी और कैसे इनसे जीतेगी। भीमराव, मैनेजर, ये लड़का कल तक मेरा ठेला खींचा करता था। अच्छा, लेकिन इसे समझ में आ गया इसके बस का कोई काम नहीं। हाँ, एक काम है, बड़ी बड़ी बातें करना वो करता है। और आप इससे अपना बही खाता दिखवाना चाहते हैं? छोटी जात का मनहूस आदमी, अगर ये मनहूस आदमी आपका बही खाता देखेगा तो आपका धंधा चौपट हो जाएगा। कुछ और काम दो इसे। सर, ये मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं। शुरू से ही मुझसे बहुत दिक्कत है इन्हें, इसीलिए ये सब कह रहे हैं। अब बात रही इनका ठेला खींचने की, तो हाँ, मैंने वो काम किया है, लेकिन वो काम क्यों छोड़ा ये एक अलग मसला है। हाँ, तो मैं भी उस मसले की बात कर ही नहीं रहा भीमराव। दूसरी बात है मैनेजर, इसका बाप जहां काम करता था वहां मैं मैनेजर हूं। जब से इसके बाप ने बही खाता देखना शुरू किया है, सारा काम चौपट हो गया। लेकिन अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मेरा स्वभाव है, दयालु हूं मैं। वहां से हटा के इसके बाप को अपने तालाब में मछली पालने के लिए रख लिया। अब आप देख लीजिए, कहीं इसके चक्कर में आपका भी धंधा चौपट ना हो जाए और आपकी स्थिति मछली पकड़ने की ना हो जाए। और अगर इससे कुछ काम करवाना है तो ये मिट्टी उठाने का काम दीजिए इसे। लेकिन सर, ये काम मेरे योग्यता का नहीं है। मैंने जो पढ़ा है, जो कुछ सीखा है, उसके योग्य नहीं है ये काम। भीमराव, तुमने क्या सीखा है, क्या तुम्हारी योग्यता है, इसको रखो साइड में। ये मिट्टी उठाने का काम करना है तो करो, नहीं तो अभी के अभी यहाँ से चलते बनो। मेरा समय बहुत कीमती है। 2 महीने के अंदर मुझे ये घर बनाने का तमाम काम पूरा करना है। समझ में आया? मिट्टी उठाना है, अभी काम शुरू करो, नहीं यहाँ से जाओ। तुम लोग क्या खड़े खड़े बातें सुन रहे हो? काम करो। 2 महीने के अंदर पूरा का पूरा टेंडर खत्म करना है। काम करो। भीमराव, तो क्या करना है? काम करना है या घर जाना है? ऐसे एक बात बताऊं, ये मिट्टी उठाने के काम से अच्छा तो मेरा ठेला खींचने का काम ही था। राम जी, भीम अब बच्चा नहीं रहा है, बड़ा हो गया है, वयस्क हो गया है, इसलिए हम उसके फैसले को इस तरह सिरे से नकार नहीं सकते हैं। उसे भी तो समझना चाहिए ना। राम जी, ऐसा नहीं है कि वो हमारे पक्ष को नहीं समझ रहा होगा, जरूर समझ रहा होगा, लेकिन अभी उसकी भावना थोड़ी उग्र है। थोड़ा शांत होने तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं पुरंजन, जब तक वो पढ़ाई नहीं करता तब तक कुछ शांत नहीं होगा। लेकिन राम जी, भीमराव, क्या सोच रहे? यही तुम्हारी औकात है और यही करने लायक हो तुम, समझे? बोलो, काम करोगे या नहीं? बोल। मैं करूंगा ये काम, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और आपका ठेला ठेलने का काम मैंने छोड़ा, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो छोटा या बड़ा था। वो काम क्यों छोड़ा ये आप भी जानते हैं।
यही जो तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें हैं ना भीमराव, कमाल की हैं कसम से। यही बातें तुम्हारा स्तर ऊंचा करती हैं। ठीक है, जाओ उठाओ मिट्टी। अरे अरे ओ, ये कोट उतार दो। क्या है कि कोट पहनकर मिट्टी उठाओगे तो तुम और तुम्हारा स्तर मेल नहीं खाएंगे। अरे भाऊ जल्दी जल्दी तैयारियां करो, धूमधाम से मनाना है पुष्पा का जन्मदिन। हाँ, और शाम की तैयारी भी तो करनी है, नाच गाने की, खाना बनाना है। करो जल्दी जल्दी करो। अरे आज तो मैं ढोल बजा बजा के गाऊंगा भी। आज तो दो दो खुशियां मिल गई है मुझे। पहली पुष्पा के जन्मदिन और दूसरी भीमराव के पढ़ाई छोड़ के काम करने की खुशी। भीमराव याद है ना, रेशम सेठ का भतीजा हूं मैं, नरोत्तम जोशी। जैसे तेरे बाप की फैक्ट्री में मैनेजर बन के आया था, यहां भी मैनेजर बन के आ सकता हूं। तब तो कोट उतारेगा ना। इसीलिए कह रहा हूं चुपचाप काम कर और कोट उतार दे तो मैं चला जाऊंगा अपना काम करने। भीमराव कोट उतार कर जल्दी आ जाओ काम करने। ये तुम्हें निश्चित करना है कि कोट चाहिए या काम। उतारो कोट, उतार कोट। क्या हुआ राम जी? बैठो बैठो, आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ राम जी? तुम्हारा बुखार तो बहुत बढ़ गया है, और ऐसे में तुम तालाब में जाओगे तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। एक काम करो, तुम यहीं पे बैठ के आराम करो, मैं पानी में जाकर मछली पकड़ता हूँ। नहीं पुरंजन, काम करने आया हूँ, काम करूंगा। राम जी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चल राम जी। कोट पहना तो बहुत घमंड है ना तुझे। इसी कोट के घमंड की वजह से तू सोच रहा है ना कि कल को बैरिस्टर का भी कोट पहन लेगा। तेरा ये घमंड मैं तोड़ूंगा भीमराव। तेरी ऐसी हालत कर दूंगा ना, अपना ये कोट उतार कर मेरे पैरों में रखेगा तू।
जूते से मस लूंगा तेरा ये कोट।